हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं। अगर आप लोग को 2025 में एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। आपकी सामाजिक विज्ञान से आने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो देरी नहीं करते, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर इसमें टोटल 80 प्रश्न है, अगर 80 के 80 प्रश्न शुरू से अंत तक इस वीडियो में देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान से आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग 80 में कितना सही जवाब देते हैं इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर 80 में कितना सही किए। तो देरी नहीं करते हुए प्रश्न की ओर अब चलते हैं। आगे कहता है, पहला प्रश्न है बाबू, कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था चीन में। अगर जो भाई मार रहा है कि सर चीन होगा, सी होगा आंसर, उसका आंसर सही है। हम आंसर के सामने तीर का निशान लगाते जाएंगे छोटू, आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और चीन में ही छपाई का भी शुरुआत हुआ था और चीन में ही भी कागज़ का निर्माण हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, दूसरा प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। तो मेजनी का संबंध था वो किस गठन से था, तो कार्बोनारी से था। अगर जो भाई बी मारा है कि सर आंसर बी होगा, कार्बोनारी उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू, अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क था जो क्या था, तो बिस्मार्क एक प्रकार की कूटनीतिक था। अगर जो भाई डी मारा है कि सर इसका आंसर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्न करेंगे। तो देरी नहीं करते, अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि सर को वीडियो बनाने में कितना कठिनाइयाँ झेलना पड़ता होगा, तो इस वीडियो हम तक पहुंचते हैं तो कम से कम आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं गुरुदक्षिणा के रूप में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे बाबू, तक कंबोडिया के थे। अगर जो भाई मार रहा है कि सर बी आंसर होगा कंबोडिया, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल जो है किसकी रचना है, तो वह कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम शुरू में ही बोल दिए हैं कि आंसर के सामने तीर का निशान लगाते जाएंगे। आप लोग भाई बहन बढ़िया से याद करते जाइएगा कि 2025 के एग्ज़ाम में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान से एक भी प्रश्न न छूटे। कहता है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो किसने किया था छोटू, इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। अगर जो भाई ए मारा है सर कि ए होगा बिस्मार्क, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनामा किसने लिखा। तो किसने लिखा था बाबू, तो लिखा था फाग
वाऊ चाओ। अगर जो भाई बी मारा गया सर इसका आंसर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू, अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो किस में हुआ था बाबू, कितना ईस्वी में, कितना में हुआ था, तो आप लोग को बताना है कि इसका जो आंसर होगा सर 1929 लाहौर में हुआ था। 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो अगर जो भाई 1929 मारा कि सर ए होगा ऑप्शन नंबर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इसका क्या होगा, 1929 लाहौर में। अगर जो भाई ए मारा कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो बोलना है जर्मनी में। कहाँ हुआ था बाबू, जर्मनी में। याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगर बात याद रखिएगा, अगर जिस वैज्ञानिक के ऊपर अगर र की मात्रा रहे, है ना, तो उस सभी वैज्ञानिक लगभग कहाँ के रहते हैं, जर्मनी के निवासी ही रहते हैं। तो याद रखना कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू, और जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न करेंगे, लेकिन वीडियो से भागिएगा नहीं स्किप करके देखिएगा। अगर एक एक प्रश्न भी छूट जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत झेलने पड़ेगा। तो चलिए अगर आपको तेज़ी से देखना है तो 2x पर वीडियो को कर दीजिए और फास्ट देख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको प्रश्न ना छूटे। अगला प्रश्न है बाबू, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर जो भाई सी मार रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को होगा, उसका आंसर सही है। तो याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। तो बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में कौन थी, तो कौन थी बाबू, तो जो इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे था। अगर जो भाई बी मारा है कि सर ईस्ट इंडिया रेलवे था, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है बाबू वो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाते हैं तो उसका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसका उपयोग कर रहे हैं अब भविष्य में फिर ख़त्म हो जाएगा और उसको फिर पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर भविष्य में फिर निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिजली, ये सब बिजली, जैसे बिजली ख़त्म होगा तो बिजली के फिर निर्माण हो जाएंगे कोई ना कोई रूप से, तो जिसको पुनः हम निर्माण कर सकते हैं नवीकरणीय, और जिसको फिर पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय है। तो कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय है, क्योंकि फिर कोयला ख़त्म हो जाएगा बाबू, तो कोयला फिर दोबारा निर्माण कर सकते नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कम से कम प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर दीजिए। अभी तक पहली बार चैनल पर आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन के
प्रवर्तक हैं। तो चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। अगर जो भाई सी मारा है सर कि सी होगा सुंदरलाल बहुगुणा, उसका आंसर सही है। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन का मतलब होता है कि लोगों पहले पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों में चिपक जाते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। हम सारी आंसर के सामने जितना भी आंसर होगा, जो क्वेश्चन का जितना आंसर होगा उसके सामने हम तीर का निशान लगाते जा रहे हैं। भाई बहन से निवेदन है कि उस आंसर को आप लोग बढ़िया से याद करते जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भागिएगा मत वीडियो में। अगर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक 80 प्रश्न पूरा है, पूरा 80 प्रश्न आप देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान से आने वाले प्रश्न 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में नहीं छूटेंगे। चलिए आगे आप अगर ये वीडियो पर पहली बार हो तो धैर्य बना कर रहिए। आपको आने वाले भविष्य में जो भविष्य 2025 में भविष्य आपका भविष्य ही है, तो शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो आने वाले सामाजिक विज्ञान से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। कहता है हम तो बोल रहे हैं कि अगर आपको तेज़ी से देखना है, फास्ट देखना है तो 2x पर चला जाइए, वीडियो को फास्ट कर देख लीजिए। कहता है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो एकमात्र मुख्यालय जो है बिहार, कहता है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय बाबू है वो कहाँ है? हाजीपुर में है। अगर जो भाई बी मार है कि सर बी होगा हाजीपुर, कहाँ बाबू? बी होगा हाजीपुर, उसका आंसर सही है। चलिए हाजीपुर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल जो है बाबू इसमें कौन हो जाएंगे? तो चावल जो हो जाएंगे एक खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। क्या हो जाएंगे? चावल। अगर रबी फसल कहता तो गेहूँ क्या हो जाएंगे? गेहूँ रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। सरसों रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। मटर भी रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि खरीफ फसल चावल जो है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है बाबू काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का काली मृदा माने मिट्टी, माने काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। माने रेगुर मिट्टी कहिए या मृदा कहिए। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी का आंसर होगा करेक्ट, उसका आंसर सही है। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो क्या है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा चूना पत्थर। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा चूना पत्थर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो कहाँ गया था बाबू? तो इसका जो आंसर होगा वो तारापुर होगा। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा तारापुर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से शुरुआत हुई? तो किस राज्य से शुरुआत हुई बाबू? तो ये जो शुरुआत हुआ था ये राजस्थान से शुरुआत हुई थी पंचायती राज। तो अगर जो भाई मारा है ए कि सर ए होगा तो उसका आंसर करेक्ट है राजस्थान। पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू
शुरुआत हुई तो राजस्थान से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कितनी आबादी पर ग्रामीण पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो 5,000। कितना बाबू? कम से कम 5,000 की आबादी होनी चाहिए तब ये। तो आंसर जो ए मार रहा है कि सर ए होगा 5,000, उसका आंसर सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान से आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है VVI है, इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो धैर्य बनाकर देखिए। अगर आपको मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देना है तो कहता है आगे कि इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुई? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था बाबू? तो जो वो हुआ था 1918 में हुआ था। अगर जो भाई 1 मिनट, 1918 में, ठीक है, 1918 में हुआ था। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर आंसर ये होगा 1918, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा पंचायत सचिव, उसका आंसर सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ था बाबू बताइए? तो इसका जो आंसर होगा इंग्लैंड में। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा इंग्लैंड, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस दल में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है बाबू? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं लग रहा है तो इसके ऑप्शन चिन्ह में कर दीजिए, इसको काट के ऑप्शन इसको काट दीजिए और कर दीजिए कोची इंग्लैंड कर दीजिए। इंग्लैंड क्या कर दिया बाबू? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है ऑप्शन नंबर डी में कर दीजिए। ई न है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो है बाबू वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सब में बहुदलीय व्यवस्था है। याद रखिएगा किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहाँ है बाबू? तो यहाँ है ग्रामीण कहाँ पंचायती राज व्यवस्था में। अगर जो भाई सी मारा है कि सर 26वां के सी आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में, उसका आंसर सही है। तो कितना महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में कितना दिया गया? तो 50% आरक्षण। 1 मिनट, 50% आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट? 50% आरक्षण दिया गया है। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना दिया गया है? तो 50% दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभी जो पर्याय होता है बाबू, कुछ होता स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू, इसका सही आंसर क्या होंगे? तो इसका सही आंसर ए होंगे। कहता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन। कोई दिक्कत? तो वही कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं
तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहता है आगे बाबू, कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो किस जिले का बिहार में कहे तो पटना मारना है। कहाँ होगा? पटना। और सबसे कम शिवहर। सबसे कम कहाँ होगा? शिवहर। तो याद रखना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे तो पटना और सबसे कम कहे तो शिवहर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गई होगा, अधिक और कम दोनों। आगे कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तब क्या बताएं? क्या बताएं बाबू? पटना। क्या बताएं? पटना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विनिमय के स्वरूप के भाग है। तो विनिमय के स्वरूप के 2 भाग है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा 2 भाग, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे छोटू और जल्दी प्रश्न करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि अगर आपको फास्ट देखना है वीडियो को तो जाइए 2x पर करके जल्दी आपको फास्ट वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। कहता है कि रूस की मुद्रा है। तो रूस की जो मुद्रा है बाबू वो क्या है? तो वो ना है रूबल है। अगर रूस की मुद्रा बोले तो रूबल है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। अमेरिका में डॉलर ही चलते होंगे, चलता ही है ना। तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर है जबकि रूस की मुद्रा रूबल है। क्या है बाबू? रूबल। याद रखना है रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शाख का संबंध है। तो शाख का संबंध जो है वो किससे है बाबू? तो शाख का संबंध विश्वास से है। शाख का संबंध कौन से है? विश्वास से है। अगर जो मारा कि शाख मतलब विश्वास होते हैं तो याद रखना कि शाख का संबंध विश्वास से है। कौन से है? विश्वास से है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अभी तक आप लोग जानते हैं कि सर के वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो इस वीडियो हम लोग तक पहुंचता है तो कम से कम प्लीज़ अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को है ना सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है छोटू, वो कहा जाता है इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्या कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य में तो जान ही रहा है किसको, बिहार को ही कहा जाता है। ताकि जो भाई सी मारा है कि सी होगा सर, सबसे पिछड़ा में अभी बिहार है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू और फटाफट करते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड जो है बाबू वो कहता है एटीएम प्रणाली से, सही बात है। कोर बैंकिंग प्रणाली से, ये भी सही बात है। बैंकिंग प्रणाली से, ये भी सही बात है। इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझना है बढ़िया से कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। डेबिट कार्ड जो संबंधित है बाबू वो किससे संबंधित है। तो बोलना है एटीएम प्रणाली से संबंधित है। जो एटीएम मार रहा है कि सर आंसर ये होगा एटीएम
उसका आंसर सही है। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि एटीएम, तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम होता है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है, या एटीएम का कोई पूरा नाम पूछे तो बोलना है, क्या बोलना है? इसका आंसर जो होता है एटीएम का, वो क्या होता है? तो सो बोलना है कि इसका जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है बाबू ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर, एम से ऑटोमेटिक टेलर, एम से मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। पूछता है, याद रखना एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो किसने कहे थे बाबू? ये कहे थे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, एक मिनट, कहे थे बाबू, ये ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र कुएनजे, है ना। तो अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो कौन मानव जनित आपदा नहीं है, माने मानव के द्वारा जनित आपदा नहीं है? तो कहता है सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद दंगा, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इनका आंसर जो होगा बाबू, इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं हमारे समझ से होगा। क्यों? बात समझे। कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है कि नहीं है? नहीं पूछ रहा है। संप्रदाय दंगा ये तो मनुष्य के द्वारा है, आतंकवाद ये भी है, रेल दुर्घटना ये भी मनुष्य के द्वारा ही घटित होते हैं। तो ये सारी चीज़ है, तो इनमें से कोई नहीं होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इति घड़ी वर्तमान में क्या हो गया है बाबू? मोबाइल हो गया है। अगर जो भाई डी मारा कि सर मोबाइल फ़ोन होगा, उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। पहले टेलीविज़न क्या था? पहले रेडियो था, है ना। पहले सबसे तो सॉरी सार्वजनिक टेलीफोन था पहले, अब हो गया मोबाइल फ़ोन। क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन। तो याद रखना कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल फ़ोन है। कोई दिक्कत? चलिए आएगा परीक्षा में तो मोबाइल फ़ोन ही मारना। आगे कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई बाबू? कितने ईस्वी में? तो इसका आंसर जल्दी बताइए। तो 1907 ईस्वी में। अगर जो भाई बी मारा है कि सर आंसर बी होंगे 7, उसका आंसर करेक्ट है। हम सारी आंसर के सामने जितना भी जो प्रश्न का आंसर हो रहा है छोटू, उस प्रश्न के आंसर के सामने हम तीर का निशान लगाते जा रहे हैं। आप लोग भाई बहन देखते जाइएगा। चलिए आगे हम लोग याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में। 1907 में 1907 में की गई थी, याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो ये कहे थे किसने बाबू? जिमरमैन ने कहे थे। अगर जो भाई ए मारा है सर कि ये होगा जिमरमैन, उसका आंसर सही हो जाएंगे। कौन हो जाएगा बाबू? जिमरमैन। तो अगर जो जिमरमैन नहीं कहते हैं कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं, तो जिमरमैन नहीं कहे थे। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। कहता है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बाबू? इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। अगर जो भाई सी मारा है कि सर इसका आंसर सी होंगे व्यावसायिक बैंक, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 80 में
40 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। प्लीज़ अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहे हैं कि हमारे लिए ये सारी प्रश्न सर परीक्षा के दृष्टिकोण से आप पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था छोटू, वो कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अगर जो भाई सी मारा है सर कि 1952, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो किस यात्रा से शुरू हुआ था बाबू? तो दांडी 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में दांडी से शुरू हुआ था। अगर जो भाई हमारा सी 1930 दांडी से शुरू हुआ था, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखना है छोटू, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखना है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग कहता है इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये सब खास आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही सब लाए हैं, सब मक्खन है, मक्खन की तरह है। ये सब को कम से कम रट जाइए। अगर एक बार में वीडियो में याद ना हो तो दोबारा देखिए, लेकिन ये 80 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो फिर दूसरा वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सामाजिक विज्ञान का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा छोटू क्या होगा? प्राथमिक गैस। क्या होगा? प्राथमिक गैस जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, लेकिन कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम ये सारी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होते हैं। तो याद रखना है कि प्राकृतिक गैस जो है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है छोटू, अगला प्रश्न 45 की ओर आ गए। कहता है छोटू कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बाबू? तो मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। अगर मोबाइल मान रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो मोबाइल है, उसका आंसर सही है। अगर जो भाई बी मान रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। मोबाइल क्या होगा? मोबाइल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न कहता है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर योजना जो लागू हुआ था वो कितना ईस्वी में लागू हुआ था छोटू? तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, वो हुआ था 1989 ईस्वी में। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है 1989 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं 45 में क्वेश्चन को दी तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल। क्या हो जाएंगे? मोबाइल। कोई दिक्कत? चलिए आगे। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था क्या बताएं? 1989 में। याद रखना है, बी नंबर होगा उसका आंसर। इसका आंसर इस क्वेश्चन पढ़िए। कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो बाबू उपयुक्त है, यह है कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा कपास, उसका आंसर सही है। और इस मिट्टी में जो काली मिट्टी होता है बाबू, इसका दूसरा नाम रेगू मिट्टी है, और इस मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनाए रखता है। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, समझिए, कहता है छोटू कि किस मिट्टी में सबसे अधिक समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता है? तो किस मिट्टी में मारना है?
काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। अब पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो बोलना है रेगू मिट्टी। क्या मिट्टी? रेगुर मिट्टी। कोई दिक्कत? चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो छोटू कम से कम अभी तक लाइक नहीं किया है तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर दीजिए कि सर हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हम सर के अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम सर के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहता है कि दाल किस पोषक तत्व का स्रोत है, तो दाल जो है बाबू वो प्रोटीन पोषक तत्व का स्रोत है। अगर जो भाई भी मार रहा है कि सर इसका आंसर बी होंगे, उसका आंसर करेक्ट है, बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो कब पारित किया था बाबू, तो ये पारित किया था 1905 ईस्वी में पारित किया था। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा 1 मिनट। कहता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में। 2005 में किया गया था। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा 2005, उसका आंसर सही है। तो दिमाग भटक गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 50 प्रश्न में। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो क्या है बाबू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे कमल का फूल। अगर जो भाई कमल का फूल मार रहा है कि सर कमल का फूल होगा, उसका आंसर सही है। और कांग्रेस का कहेगा तो क्या होगा, हाथ का पंजा। याद रखना, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। याद रखना है। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक है, तो मानव पूंजी का जो मुख्य घटक है छोटू वो क्या है बाबू, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। कहता है ज्ञान, कौशल, अनुभव कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है। अगर जो भाई मार रहा है कि सर अगर कोई इसका आंसर जो है कहता है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है, ज्ञान, सही बात है। कौशल, ये भी सही बात है। अनुभव, ये भी सही बात है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा बाबू, डी, इनमें सभी। अगर जो भाई इनमें सभी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताए कि जेकर ऊपर र की मात्रा आवे वो सब जर्मन के रहेगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बाबू, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ बोलना है, जर्मनी में। कहाँ बोलना है बाबू, जर्मनी में। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। क्या है बाबू, करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था बाबू, हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो सेफ्टी लैंप की आविष्कारक कहता, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हेम्फ्री डेवी ने किया था। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर इसका आंसर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगले प्रश्न। ये क्या करते हैं कि देखिए हेम्फ्री कहता है हेम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या कहते हैं, जैसे कोयला वोला के खान में अगर आदमी जाता है तो उसमें पहन के यहाँ बांध लेता है आगे लीलार पर, और ऐसे बांध के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी घटना घटता है जिससे पहले फफादने लगता है, जिससे जान जाते हैं कि इससे मतलब कोयला के खान में कुछ घटना होने वाला है, तो वहाँ से आदमी क्या करते हैं, जल्दी अपना भाग चलते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, तो इसका जो आंसर होगा बाबू, इसका आंसर क्या होंगे आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोमो यूनुस, है ना, प्रोमो यूनुस याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम आपके अज्ञात अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि यूरोप का मरीज
किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है बाबू, किसको कहा जाता है याद रखना, वो कहा जाता है तुर्की को। अगर जो भाई ये मारा सर कि ये होगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम बोले शुरू में भी सिखा दिए हैं या कि अगर वीडियो फास्ट आपको देखना है तो 2x पर चला जाइए और आप फास्ट कर वीडियो को देख लीजिए, लेकिन 80 के 80 प्रश्न पढ़ लीजिए प्लीज़, मेरा तरफ से आज्ञा है। क्योंकि 2025 में आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछेंगे। कहता है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है बाबू? तो बताना है कि बिहार राज्य में अवस्थित है। अगर जो भाई ये मारा है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार में, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका आंसर बिहार हो जाएंगे। चलिए आगे कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो विनाशकारी भूकंप जो आया था बाबू, वो कहाँ आया था बताइए? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो आया था कितना ईस्वी में आया था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 1934 ईस्वी में आया था। अगर जो भाई ये मारा है कि सर इसका 1934 में आया था, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अंतिम में आप लोग जवाब दीजिएगा कि 80 में आप लोग कितना प्रश्न को सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहता है कि इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा बाबू, वो होगा टाटा। क्या होगा? टाटा जो है ये विदेशी ब्रांड नहीं है, ये देसी ब्रांड है। टाटा हमारे देसी ब्रांड है, विदेशी ब्रांड नहीं है। कहता है इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो हमारे टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये देसी ब्रांड है। लेकिन बाकी सब कुछ है बाबू, विदेशी ब्रांड है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाटा मेरा मतलब स्वदेशी है, भारत का ही, अपना देश का ही क्या है? टाटा ब्रांड है। कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है बाबू, वो मानसीराम में होती है। कहाँ में होती है? एक मिनट। कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है तो मावसीन राम में होती है। यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर जो भाई ऑप्शन नंबर डी मारा है कि सर ऑप्शन नंबर डी होंगे, उसका आंसर तो भाई करेक्ट ही होगा। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा कि मानव सीन राम में, ऐसे मानसी राम उसको बोलते हैं, मानसी राम वहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अगर जो मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बोलना है कि कब 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो रट जाना है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये तो वो बता देगा, तो एक आंसर ए हो जाएंगे 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 20 प्रश्न और है ना। आप लोग वीडियो में बना रहिए, ठीक है। वीडियो हल्का लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन आने वाले सामाजिक विज्ञान से प्रश्न 2025 में मैट्रिक बोर्ड में नहीं छूटने वाले हैं। तो टाइम दीजिए, लेकिन आपको हम क्लियर कराते जाएंगे। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था छोटू, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1885 में। 1885 में। अगर जो भाई एम आ रहा है सर कि 1885 होगा, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया था बाबू? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इस 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ बाबू? तो ये हुआ था
2014 में हुआ था। अगर जो भाई सी मारा कि सर 2014 में, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कम से कम 100 दिनों की। कितने दिनों को? 100 दिनों की। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा 100 दिन, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है इनमें से कौन है? आप लोग बता ही सकते हैं। तो जो इसका आंसर जो हो जाएंगे बाबू, वो राजमार्ग 7 मतलब 7। अगर जो 7 मान रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है कि 5 3 2 में सबसे ज़्यादा कौन है? 7 है। तो राजमार्ग संख्या 7। तो इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि नेपानगर प्रसिद्ध है। हाँ, तो नेपानगर प्रसिद्ध जो है बाबू, उसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे अखबारी कागज़ के लिए। किसके के लिए? अखबारी कागज़ के लिए नेपान नगर प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत? अखबारी कागज़ के लिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़े, याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा सीमेंट। सीमेंट जो है जो कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र, चीनी, जूट ये सब कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है जो कृषि पर आधारित नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। कहता है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शुरू में बताए थे कि कागज़ का आविष्कार जो किया था वो चीन किया था। कौन किया था? चीन किया था। अगर जो ये कर मार रहा है कि सर ये होगा चीन, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। कौन बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह है। याद रहेगा, मुंबई बंदरगाह का मतलब ये ना, पहले हम सोचते थे कि बंदरगाह कहा जाता है जहाँ ढेर मनी बंदर होंगे, उसी को बंदरगाह कहते हैं। नहीं, गलत। वो सब गलत था। पहले हम लोग सोचते थे बचपन में कि बंदरगाह कहा जाता है जहाँ ढेर मनी बंदर होगा। नहीं, बंदरगाह कहा जाता है बाबू समुद्रीय स्थान पर जहाँ से हम लोग अब मतलब देशों विदेशों से सामान को आदान प्रदान किया जाता है। तो बहुत सारे नाव, पानी वाले जो जहाज़ होते हैं, नाव होते हैं, उस मार्ग पर जिस प्रकार ट्रेन आते हैं, तो ट्रेन आते हैं तो बहुत सारे ट्रेन स्टेशन पर रुकते हैं, तो उसको स्टेशन नाम धर दिए, है ना। तो उसी प्रकार ये मुंबई में बहुत सारे देशों विदेशों से सामान इधर से उधर आते जाते रहते हैं। तो बहुत सारे नाव, जहाज वाले नाव आते हैं तो इकट्ठा होते हैं, एक तरह से स्टेशन उसी को बोला जाता है बंदरगाह। क्या बोला जाता है? बंदरगाह। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई। कोई दिक्कत? चलिए आगे याद रट जाना ही कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कहता है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था बाबू, वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सी होगा सर, उसका आंसर से वो अंग्रेज बनाए थे गोलघर के। क्या कौन बनाया था? हम बनाए थे? तुम बनाया था? नहीं, अंग्रेजों ने बनाए थे। काहेला? अनाज रखने के लिए। काहेला बनाया था बाबू? अनाज को रखने के लिए बनाया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ें। चलिए
तो याद रखना, पूछता है कि भारत में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। चलिए आगे हम लोग 10 प्रश्न और बच रहे हैं। बस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए और क्या आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुआ था बाबू, वो किस वर्ष हुआ था, तो जो आंसर इसका होगा क्या होगा बाबू, तो 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। अगर जो भाई मारा है कि 1919 होगा सर, उसका आंसर तो बिल्कुल राइट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ जाए तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO भी कह सकते हैं, की स्थापना कब हुई, तो कब हुआ था बाबू, तो बोलना है 1995 में। अगर जो भाई डी मारा है कि सर 1995 होगा इसका आंसर, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है बाबू, तो इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इनमें से इसका सही आंसर बताइए। तो विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, लेकिन प्रकृति गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये सब प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग याद करेंगे, तो याद रखना कि प्रकृति गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये सब प्राथमिक ऊर्जा हैं, लेकिन विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग जल्दी बताइए। इसका आंसर जो होगा छोटू 1916 में किए थे। अगर जो भाई डी मारा है कि सर 1916, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू वो किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका आंसर सही होगा असम। अगर जो भाई असम आ रहा है कि सर असम होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगले प्रश्न की ओर। अब मात्र 5 प्रश्न बच रहे हैं, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट देखना है तो 2x पर जाकर देख सकते हैं। कहता है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो बोलना है गुजरात। क्या होगा, गुजरात। तो गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। किस में बाबू, गुजरात में। तो चलिए बहुत बढ़िया, जो भाई गुजरात मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी ने महात्मा का उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आंसर करेक्ट हो जाएंगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिए थे। कोई दिक्कत। और गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि गांधी जी की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएंगे सी। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता जो हुआ बाबू 1916 में हुआ था। किसमें हुआ था, 1916 में। अगर जो भाई ए मारा है कि सर 1916 होंगे, उसका आंसर तो बिल्कुल सही हो जाएंगे 1916। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा श्वेत क्रांति। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा श्वेत क्रांति, उसका आंसर बिल्कुल सही है।
प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे कि इस वीडियो को बनाने में सर की कितना मेहनत लगा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम आपको भविष्य को देख रहे हैं तो मेरा भी भविष्य को आप लोग देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो कि आने वाले नोटिफिकेशन हमको तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है, कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है बाबू वो समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा सामाजिक विज्ञान का। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर अगली वीडियो में, अगली चैप्टर के साथ।